गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में। हम लेके आ गए हैं जीके के 20 MCQs जो कि ज्योग्राफी के वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड रहने वाला है और काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है डियर फ्रेंड्स। आपके 20 क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको स्किप बिल्कुल भी मत करिए, और जितने भी चैनल पे नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें डियर फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जीके क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेजन बेसिन मुख्यतः किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है। किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है डियर फ्रेंड? ऑप्शन ए है शीतोष्ण वन, टैगा वन, शीतोष्ण वन, टैगा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सवाना वन। तो किस वन के लिए प्रसिद्ध है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो ये जो प्रसिद्ध है अमेजन बेसिन मुख्यतः किस प्रकार के लिए वन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है डियर फ्रेंड उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए, यानी कि हमारा सी ऑप्शन इज द राइट हो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के ऊपर स्थित है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील या इंडोनेशिया। तो इन चार ऑप्शंस में से ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है डियर फ्रेंड, तो वो स्थित है हमारा ऑस्ट्रेलिया, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइबेरिया किस देश का भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि साइबेरिया किस देश का भाग है डियर फ्रेंड। ऑप्शन ए कह रहा है चीन का, रूस का, कनाडा या मंगोलिया। तो किस देश का भाग है हमारा साइबेरिया, तो आइए देखते हैं डियर फ्रेंड। तो ये जो भाग है ये रूस का भाग है, साइबेरिया जो है रूस का भाग है, और रूस हमें किस में मिलेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैनल पे जितने भी लोग हैं वो चैनल को लाइक और शेयर करते रहें डियर फ्रेंड, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड हैं वो भी तैयारी कर सकें। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर है। ऑप्शन ए कह रहा है अमेरिका मैक्सिको, अमेरिका कनाडा, कनाडा ग्रीनलैंड या रूस चीन। तो किन दो देशों की सीमा पर है हमारा नियाग्रा जलप्रपात, तो वो है डियर फ्रेंड, फटाफट आंसर करिए। तो वो है हमारा अमेरिका और कनाडा देशों के बीच पे नियाग्रा जलप्रपात, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि काला सागर किन देशों के से घिरा है। काला सागर किन देशों से घिरा है। ऑप्शंस ए है तुर्की, यूक्रेन आदि, भारत पाकिस्तान, चीन जापान या ब्राज़ील अर्जेंटीना। तो इन चार ऑप्शंस में से हमें राइट आंसर चूज करने हैं डियर फ्रेंड। और काला सागर किन देशों से घिरा है ये देखते हैं। तो ये जो घिरा है वो घिरा है हमारा तुर्की और यूक्रेन से घिरा हुआ है डियर फ्रेंड, यानी यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इगुआसू जलप्रपात किन दो देशों के बीच स्थित है। इगुआसू जलप्रपात किन दो देशों के बीच स्थित है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। ऑप्शन ए है ब्राज़ील अर्जेंटीना, बी कह रहा है पेरू चिली, सी है अमेरिका कनाडा, डी है चीन और मंगोलिया। तो किन के बीच स्थित है, किन दो देशों के बीच स्थित है ये देखते हैं। तो ये जो स्थित है डियर फ्रेंड वो है ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच स्थित है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भूमध्य सागर किन 3 महाद्वीपों से घिरा है। ऑप्शन ए है एशिया अफ्रीका यूरोप, एशिया यूरोप ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया एशिया या यूरोप अमेरिका अफ्रीका। तो इन किन देशों से, किन 3 महाद्वीपों से घिरा है भूमध्य सागर, तो वो घिरा है डियर फ्रेंड एशिया, अफ्रीका और यूरोप से घिरा हुआ है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डियर फ्रेंड, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है। जर्मनी, तुर्की ऑटोमन साम्राज्य, फ्रांस या इटली।
तो इन 4 ऑप्शंस में से किसे कहा जाता है यूरोप का रोगी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करिए डियर फ्रेंड फटाफट। तो ये कहा जाता है तुर्की ऑटोमन साम्राज्य को, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है डियर फ्रेंड कि पोलर सर्कल कितने अक्षांश पर स्थित है? जो पोलर सर्कल होता है वो कितने अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन ए है 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री। तो कितने डिग्री पे हमारा पोलर सर्कल होता है? तो और ये देखते हैं, तो ये जो होता है हमारा 66.5 डिग्री पर पोलर सर्कल होता है। 66 डिग्री ऑफ पर होता है हमारा पोलर सर्कल, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए कह रहा है एशिया, यूरोप, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका। तो इन 4 ऑप्शन में से हमें राइट आंसर चूज करने की किस में है? तो वो है हमारा अफ्रीका, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि टोक्यो किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए है चीन की, जापान, दक्षिण कोरिया या थाईलैंड। तो किस देश की राजधानी है टोक्यो? तो वो है हमारी जापान की, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है व्यापार से, जलवायु परिवर्तन से, युद्ध संधि से या शिक्षा से। तो किससे संबंधित है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल डियर फ्रेंड? तो वो संबंधित है हमारा जलवायु परिवर्तन से, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? ऑप्शन ए कह रहा है टिग्रिस यूफ्रेटस, नील कांगो, अमेजन ओरोनिको या डैन्यूब राइन। तो इन 4 ऑप्शंस में से हमें चूज करने की मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच बहती है? तो वो है हमारा डियर फ्रेंड ऑप्शन टिग्रिस यूफ्रेटस, यानी ये मिलेगा हमारा ए ऑप्शन में, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, टिग्रिस यूफ्रेटस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रीन बीच रेखा किस देश से होकर गुजरती है? जो हमारी ग्रीन बीच रेखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या स्पेन। तो ये किससे होकर गुजरती है? ग्रीन बीच रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है डियर फ्रेंड हमारी इंग्लैंड से, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? टोरंटो है, वैंकूवर है या ओटावा या मॉन्ट्रियल है। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा कनाडा की राजधानी है डियर फ्रेंड बताना है। तो ये जो है ओटावा है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कनाडा की जो राजधानी क्या है? तो वो है ओटावा, ओटावा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि रेड सी किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है? ऑप्शन ए है और एशिया अफ्रीका, यूरोप अफ्रीका, एशिया यूरोप या अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। तो रेड सी जो है वो किसे अलग करती है डियर फ्रेंड बताना है। तो ये अलग करती है एशिया और अफ्रीका को, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि माउंट फूजी किस देश में है? माउंट फूजी किस देश में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। चीन में है माउंट फूजी, जापान, कोरिया या इंडोनेशिया। तो कहाँ पे है माउंट फूजी? तो ये है डियर फ्रेंड हमारा जापान में माउंट फूजी, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हडसन खाड़ी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है अमेरिका में, कनाडा, रूस या नॉर्वे। तो किस देश में स्थित है हमारी हडसन की खाड़ी? तो वो स्थित है डियर फ्रेंड कनाडा में स्थित है हडसन की खाड़ी, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात तो वो स्थित है, आइए देखते हैं, कांगो, नील, जाम्बेजी या नाइजर। तो किन नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात?
तो वो स्थित है डियर फ्रेंड जाम्बेजी नदी पर, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सिंगापुर किस प्रकार का देश है? स्थल रुद्र है, या द्वीप राष्ट्र है, या महाद्वीपीय देश है, या रेगिस्तानी देश है? जो हमारा सिंगापुर किस प्रकार का देश है डियर फ्रेंड? तो ये जो है हमारा द्वीप राष्ट्र है आइसलैंड, यानी ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थैंक्स फॉर डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस, नए सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।